नमस्कार मित्रों। देखिए यार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। देखिए यार मित्रों, दरअसल हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। क्रम परीक्षण है, रैंकिंग टेस्ट है। उस चैप्टर को हम डे बाय डे, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इससे पहले 2 भाग अपलोड किए हैं, 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब पर। तो देखिए यार मित्रों, मैंने वहां पे दोनों भागों में 3 टाइप कवर करवा दी क्रम परीक्षण की, रैंकिंग टेस्ट। इस चैप्टर की मैं 3 टाइप हैं जो कवर करा चुका हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो भी टॉपिक है क्रम परीक्षण का उसको मैं डिटेल से कराने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा डिटेल से। एक ऑफलाइन की तरह घर बैठ के आप एक बेहतरीन तरीके से कोचिंग ले सकते हो, वो कार्य मैं कर रहा हूँ। और आप पेन कॉपी लेके हमेशा अवश्य बैठे, क्योंकि मैं ऑफलाइन की तरह पहले ही समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। रहा है ना? तुम एसएससी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो भाई अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। देखिए यार मित्रों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, जी जान से पूरा का पूरा कोर्स मैथ रीजनिंग का जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा डालने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं 3 टाइप दोनों वीडियो में कवर करा चुका हूं। आज अपन भाग नंबर 3 देखेंगे भाई। बोलो, भाग नंबर कौन सा देखेंगे? 3। 2 भाग अपन ने कवर कर लिए भाई, और उससे अपन आज भाग नंबर 3 देखेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछली वीडियो देखे, उसके बावजूद ही आप इस वीडियो पे जाए भाई। और डे बाय डे क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि ये ऐसा चांस है जिंदगी में वापस कभी लौट के नहीं आएगा। देखो, आप कोरोना से घबराए नहीं, और अपनी जो भी तैयारी है उसको निरंतर बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम तो होनी है, आज नहीं तो कल। तो अपन ऐसा नहीं करें कि पढ़ाई का जो रूटीन है उसको तोड़ दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको डे बाय डे क्लास लेनी है और आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो देखिए यार मित्रों, मैं आज भाग नंबर 3 लेके आया हूं, और इसमें नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। कौन सी है? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये है मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। क्या है भाई? मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप अपन 3 टाइप पहले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज अपन टाइप नंबर 4 दे रखे हैं, मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। आपसे पूछेगा कि टोटल आदमियों में, आपसे इधर से स्थान दे देगा, इधर से स्थान दे देगा, और तुमसे कहेगा कि यार ये बताओ दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे। रहा है ना? आपसे दोनों के बीच के छात्र पूछेगा कि दोनों के बिटवीन कितने बैठे हैं, दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, वो आपको बताना है। तो भाई इसमें 2 तरीके की कंडीशन होती है, समझ लो बात को, सुना। इसमें 2 तरीके की कंडीशन होती है। एक तो टोटल विद्यार्थी, हमेशा ध्यान रखना, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से बोलो क्या हो पहले कम। 2 तरीके के जुगाड़ लगाने हैं आपको, 2 तरीके सूत्र अप्लाई करेंगे अपन। यदि स्थानों का योग कुल विद्यार्थियों की संख्या से बोलो क्या हो कम। वापिस सुनो, यदि स्थानों का योग कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या हो कम। अगर कम हो तो तब क्या करोगे कि मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमेशा आप क्या करोगे कि सब कुल में से क्या घटाओगे? स्थानों का योग। बोलो, कुल में से क्या घटाओगे? स्थानों का योग। हमेशा ध्यान रखना, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से बोलो क्या हो भाई कम, और जब भी कम हो ना तो मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से बोलो क्या घटाएंगे? स्थानों का योग।
कैसे करोगे, देखो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, विद्यार्थियों की, जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राम का बाएं से 10वां स्थान है और श्याम का दाएं से 20वां स्थान है, 15वां स्थान ले लेता हूं। वापिस सुनो, 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राम का बाएं से 10वां स्थान है और उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से बोलो कौन सा स्थान है, 15वां। तो आपसे पूछा कि यार बताओ दोनों के बीच कितने छात्र बैठे हैं, अरे है ना, दोनों के बीच कितने छात्र बैठे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, स्थानों का योग 15 और 10 कितना हो गया, 25। अरे 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो बताओ स्थानों का योग बताओ कुल संख्या से कम है ज्यादा, कम। अरे 15 और 10 25, तो स्थानों का योग कुल संख्या से क्या है, कम। और जब भी स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो बोलो क्या करते हैं, मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से क्या घटाएंगे, स्थानों का योग। यही है ना, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम होता है तो आपको पता है कुल में से क्या घटाते हैं, स्थानों का योग। बोलो किसकी संख्या आ जाएगी, मध्य में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो भाई टोटल आदमी यहाँ पे मध्य में, देखो यहाँ पे टोटल आदमी मध्य में संख्या निकालने के लिए बताओ टोटल आदमी कितने हैं, 30। और स्थानों का योग बोलो 15 और 10 बोलो कितना हो गया, 25। बताओ 30 में से 25 गया तो बीच में भाई कितने बैठे हैं, 5। बीच में कितने बैठे हैं, 5। समझ लो बात को, यानी दोनों के राम और श्याम है ना, उन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं, 5। समझ लो बात को। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो हमेशा क्या करोगे, कुल में से क्या घटाओगे, स्थानों का योग। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा कि यार 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें कल्पना का बाएं से 30वां स्थान है। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें कल्पना का बाएं से बोलो कौन सा स्थान है, 30वां। उसी पंक्ति में सारिका का बाएं से 10वां स्थान है, बोलो उसी पंक्ति में सारिका का दाएं से कौन सा स्थान है, 10वां। तो आपसे पूछा कि ये बताओ कि यार दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, क्या पूछा है, दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं। वापिस सुनो प्रश्न, 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें कल्पना का बाएं से 30वां स्थान है, उसी पंक्ति में सारिका का दाएं से कौन सा स्थान है, 10वां। तो आपसे पूछा कि यार दोनों के बीच कितने छात्र हैं। मेरे को एक बात बताओ, स्थानों का योग 30 और 10 कितना हो गया, 40। स्थानों का योग 30 और 10 है 40। बताओ कुल संख्या से कम है ज्यादा, कम। और जब भी स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो बताओ मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, कुल में से क्या घटाते हैं, स्थानों का योग। तो भाई टोटल आदमी कितने हैं, 50। और स्थानों का योग बताओ 30 प्लस 10 बोलो कितना हो गया, 40। तो भाई 50 में से 40 गया तो बीच में बताओ कितने बैठे हैं, 10। बीच में कितने बैठे हैं, 10। सही है गलत है, बीच में कितने बैठे हैं, 10। एक और एग्जांपल देखना, मैं ओनली टाइप कवर करा रहा हूं, उसके बावजूद मैं एक बेहतरीन सीरीज के प्रश्न लेके आऊंगा इसी चैप्टर के। 10-20 प्रश्न ऐसे करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं और इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकल आएगा उन क्वेश्चनों से। तो आप वीडियो हमेशा देखा करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बेहतरीन आएगी। भाई एक प्रश्न और सुनना, 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राहुल का बाएं से 45वां स्थान है। 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है, 45वां। उसी पंक्ति में दिनेश का दाएं से 5वां स्थान है, उसी पंक्ति में दिनेश का दाएं से कौन सा स्थान है, 5वां। तो आपसे प्रश्न ने पूछा कि यार दोनों के बीच कितने छात्र हैं, दोनों के बीच कितने छात्र हैं। बताओ 45 और 5 कितना हो गया, 50। स्थानों का योग बताओ कुल संख्या से कम है ज्यादा, कम। और कम है तो बताओ कुल में से क्या घटाते हैं, स्थानों का योग। तो बताओ स्थानों का योग, टोटल आदमी कितने हैं, 40। स्थानों का योग 45 प्लस 5, तो भाई 60 में से 50 घटाओगे तो बीच में भाई कितने बैठे हैं, 10। बीच में कितने बैठे हैं, 10। ये काम तब करना है जब स्थानों का योग टोटल संख्या से बोलो क्या हो, कम।
अगर स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो मेरे भाई कुल में से क्या घटा देना, स्थानों का योग। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो मेरे समझ में आ गया कि अगर स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो ये सूत्र अप्लाई कर लूंगा, रहा है ना। अगर एक बात बताओ गुरुजी, स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो गया तो मैं क्या करूं, तो मैं कहता हूं भाई उसका भी मेरे पास जुगाड़ है, तू टेंशन मत कर, हर चीज का जुगाड़ मिलेगा मेरे पास, है ना। उसका भी जुगाड़ है। देखो यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाए ना तो क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से। बीच में तो वीडियो छोड़ के मत भागा करो भाई, पूरी देखा करो और शेयर कर दिया करो अच्छे लगे तो भाई। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाए, बताओ स्थानों का योग कुल संख्या से बोलो क्या हो जाए साहब, अधिक। तुम्हारा प्रश्न था गुरुजी स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाए तो क्या करूं, तो देख भाई ये वाली ट्रिक्स लगानी है कि यदि स्थानों का योग भाई कुल संख्या से अधिक हो जाए तो हमेशा क्या करना है आपको, पहले स्थानों का योग, बताओ क्या करना है, स्थानों का योग। स्थानों के योग में से तो पहले आपको कुल घटाना है, क्या घटाना है, कुल। और भाई कुल में से कितना और कम कर देना है, दो और घटा देना है कुल में से। समझ लो बात को, क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे के प्रश्न आपको सोल्व नहीं कराऊंगा। रीजन ये कि अपन एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। अपन अगर एग्जाम में अपन बेसिक तरीके से हल करने लगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा थोड़ी करना है अपन को तो एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार से सोल्व करना है कि भाई सटीक आंसर आए, सेकंडों में आंसर आए, वो तरीका अपन को अप्लाई करना है। और मैं वो बेहतरीन प्रश्न आपको करवा दूंगा इसी चैप्टर में जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के लिए एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है, सुनना ध्यान से। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से बोलो क्या हो जाए, अधिक, तो हमेशा यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाए तो बताओ स्थानों के योग में से पहले क्या घटाओगे, कुल, और कुल में से बताओ कितना और कम करना है, 2। कितना और कम करना है, 2। ये तब करना है जब स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो जाए, अधिक। जैसे मैं प्रश्न लेता हूं, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें रेशम का 22 से 20वां स्थान है। बताओ रेशम का 22 से कौन सा स्थान है, 20वां। उसी पंक्ति में खेलंता का दाएं से 30वां स्थान है। उसी पंक्ति में खेलंता का दाएं से बताओ कौन सा स्थान है, 30वां। तो आपसे पूछा कि ये बता दो यार दोनों जो लड़कियां हैं उनके बीच कितने छात्र हैं, रहा है ना, दोनों लड़कियों के बीच कितने छात्र हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, स्थानों का योग 30 और 20 कितना हो गया, 50। 30 और 20 50। बताओ स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो गया, ज्यादा, रहा है ना। स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो गया, ज्यादा। अगर बताओ स्थानों का योग कुल संख्या से ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, स्थानों के योग में से पहले कुल घटाते हैं और कुल में से कितना और कम करते हैं, 2। तो भाई स्थानों का योग कितना हो गया, 30 + 20। इसमें से पहले कुल घटाओ कितना, 40, और इसमें से कितना और कम करना है, 2। कितना और कम करना है, 2। तो देखो ये कितना हो गया, 30 और 20 50। 50 में से 40 घटाओगे और इसमें से 2 और घटाना पड़ेगा आपको। 50 में से 40 गया तो 10, और 10 में से 2 और घटाए, यानी दोनों के बीच में भाई कितने छात्र बैठे हैं, 8। बताओ भाई दोनों के बीच कितने छात्र बैठे हैं, 8। देख हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लड़ेंगे, हमको एक से एक चुनौतियां स्वीकार करनी है, चाहे कितना भी कठिन संघर्ष करना पड़े, हम आपको मंजिल दिला के रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे हमारी जो क्लास है उसका बेहतरीन आनंद उठाते रहिए। हम आपके लिए डे बाय डे बेहतरीन क्लास लाएंगे भाई। आगे समझ में, देखो 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें रेशम का 22 से 20वां स्थान है, खिलंता का दाएं से कौन सा स्थान है, 30वां। तो आपसे पूछा कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं, तो बताओ 30 और 20 50। स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो गया, अधिक, और अधिक हो जाता है तो क्या करते हैं, स्थानों के योग में से पहले कुल घटाते हैं और कुल में से कितना और कम करते हैं, 2। तो यार 30 और 20 कितना हो गया, 50। 50 में से टोटल 40 घटाओगे और इसी में से कितना और कम करना है, 2। 50 में से 40 गया तो 10, और 10 में से 2 घटाया तो 8, यानी
यानी दोनों के बीच कितने छात्र बैठे हैं भाई? 8। समझ रहे हो बात? एक और प्रश्न देखना, मैंने आपसे प्रश्न कहा कि भाई 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, एक कतार है, बात वही है, कैसे भी कह दे लाग रहे कि 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है या कतार है, उसमें सुरेश का बाएं से 8वां स्थान है। सुरेश का बाएं से कौन सा स्थान है? 8वां। और उसी पंक्ति में रमेश का दाएं से 16वां स्थान है। बताओ, उसी पंक्ति में रमेश का दाएं से कौन सा स्थान है? 16वां। तो आपसे पूछा कि बताओ यार दोनों के बीच कितने छात्र हैं? तो बताओ 16 और 8 कितना हो गया? 24। 16 और 8 कितना हो गया? 24। बताओ स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो गया? अधिक। और अधिक हो तो स्थानों के योग में से पहले क्या घटाओगे? कुल। और कुल में से कितना और कम करोगे? 2। तो स्थानों का योग भाई, पहले स्थानों के योग में से कुल घटाना है अपन को, और कुल में से भी कितना और कम करना है? 2। यही काम करोगे। बताओ 16 8 24, 24 में से पहले कितना घटाओगे? 20। और 20 में से कितना और कम करना है? 2। तो यार 24 में से 20 गया तो कितना? 4। और 4 में से फिर 2 घटाया, यानी दोनों के बीच बताओ कितने छात्र बैठे हैं? 2। कितने छात्र बैठे हैं? 2। बात समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? रहा है ना? 2, जब भी मध्य में विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो 2 ही कंडीशन बनती है, या तो स्थानों का योग कुल संख्या से कम रहेगा भाई, या स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो जाएगा? अधिक। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम रहे तो बताओ कुल में से क्या घटाते हैं? स्थानों का योग। बताओ कुल में से क्या घटाते हैं? स्थानों का योग। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाए भाई, तो फिर ट्रिक्स ये लगानी है कि सब स्थानों के योग में से पहले कुल घटाओगे और फिर कुल में से बता कितना और कम करना है, तो तब जाके बोलो किसकी संख्या आएगी साहब? मध्य में विद्यार्थियों की संख्या आएगी। बोलो किसकी संख्या आएगी? मध्य में विद्यार्थियों की संख्या। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे है ना? आगे बढ़ू, एक बार ऐसे करो सब, आगे बढ़ू भाई। ठीक है, ओके। अब मैं इस टाइप को मैं आपको लिखवा देता हूं, पेन कॉपी निकाल भाई और आराम से डिटेल से लिख। पहले टाइप नंबर 4 डालो। आज टाइप नंबर है 4, और टाइप नंबर 4 लिखो मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। बताओ क्या लिखोगे? मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 4 डालो, मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। उससे नीचे बिंदु नंबर 1, बिंदु फर्स्ट है, यदि स्थानों का योग, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो? कम। स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो? कम। तब क्या करोगे? तब ये करोगे भाई, मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से क्या घटाओगे? स्थानों का योग। मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से क्या घटाओगे? स्थानों का योग। ये उतारो लाइन, उतार भाई फास्टली। देखिए यार मित्रों, आप वीडियो को शेयर करते रहें ग्रुपों में। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं शेयर कर दो भाई, किसी गरीब का भला हो जाएगा तो आपका क्या बिगड़ेगा भाई। आप बस शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाला जो लिखा है बिंदु नंबर 1, यदि स्थानों का एक कुल संख्या से कम हो तो मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से क्या घटाते हैं? स्थानों का योग। फटाफट उतार लो। लिखा हूं भाई प्रश्न, उतार लिया नहीं? बड़ा अब एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ये है, 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में
कल्पना का बाएं से 12वां स्थान है, बाएं से 12वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोनिका, बड़ा प्यारा नाम है भाई, मोनिका का दाएं से, मोनिका का दाएं से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। तो बताओ दोनों के बीच कितने छात्र हैं? दोनों के बीच कितने छात्र हैं? दोनों के बीच कितने छात्र हैं, ये पूछा है भाई, कीजिएगा सोल्व। तो आपसे पूछा कि 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का बाएं से 12वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोनिका का दाएं से 10वां स्थान है। तो मेरे भाई आपको ये बताना है कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं। प्रश्न सभी ने लिख ही लिया, नोट कर लिया ना कॉपी में। अब सुनो, तो यार एक बात बताओ, टोटल आदमी कितने हैं? 30। बताओ कल्पना का बाएं से कौन सा स्थान है? 12वां। और मोनिका का दाएं से कौन सा स्थान है? 10वां। तो एक बात बताओ, टोटल दोनों के बीच पूछ रहे हैं, 12 और 10 कितना हो गया? 22 स्थानों को ये कुल संख्या से क्या है? कम। और कम वो तो क्या करते हैं, कुल में से क्या घटाते हैं? स्थानों का योग। तो भाई 30 में से स्थानों का योग घटाओगे 12 प्लस 10, तो भाई 30 में से मैंने 22 घटाया, तो बीच में कितने बैठे हैं? 8। 8 छात्र ऐसे हैं जो दोनों के बोलो कहां बैठे हैं? बीच में। अब वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं। लड़कियों पे बड़े आसान तरीके से जाते हो भाई आप, हैं? आपको भी बिठा लेगी, इधर कल्पना है, इधर मोनिका है, ऐसे करो तुम दोनों के बीच में बैठ जाओ। दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, रहा है ना? तो दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 8। सही है, उतारो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो भाई। बताओ इस टाइप में ऐसे प्रश्न तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो कुल में से क्या घटाते हैं? स्थानों का योग। आप आराम से कर सकते हो, कोई डाउट? आगे चलो भाई। मिटा रहा हूं भाई। देखिए यार, जीवन में चुनौतियां बहुत ज्यादा आती हैं, स्वीकार करना अपना काम है, क्योंकि अपन जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अपन को फायदा मिलेगा भाई। तरीका ऐसा है कि अपन जितना पढ़ेंगे जो उतना ही अपन को फायदा मिलता रहेगा। तो अब बिंदु नंबर 2 लिखना, बिंदु नंबर 2 क्या लिखोगे? बिंदु नंबर 2, यदि स्थानों का योग, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो, कुल संख्या से अधिक हो, तब क्या करते हैं? तब ये करते हैं साहब कि मध्य में यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाता है तो मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए भाई स्थानों का योग, स्थानों के योग में से पहले क्या घटाते हैं? कुल, और कुल में से कितना और कम कर देते हैं? 2। तब ये काम करते हैं अपन। उतारो याद, यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो तब मध्य में जो बिटवीन अपन को छात्र निकालने हैं, दोनों के मिड में कितने छात्र हैं, तो भाई स्थानों को योग में से पहले कुल घटाते हैं, कुल में से कितना कम करते हैं? 2। अब एक प्रश्न लिखवाता हूं, इसको उतारो जल्दी से, छापो भाई। छाप लिया? बड़ी अच्छी बात है। लिखा हूं एक और प्रश्न, चलो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन लिखवा देता हूं। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में
50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, लड़के नाराज हो रहे हैं कि साहब लड़कियों के नाम लिखवाते हो, हमारा तो कभी नंबर ही नहीं लेते हो हैं। अरे भाई तेरा ही नंबर आएगा, लेकिन अब क्या बताऊं आपको, हर जगह लड़कियों का रोल होता है। वो कैसे होता है सुनो, आपने देखा होगा अखबार की कटिंग वगैरह देखा करो आप, कि जैसे मान लो कोई तेज बरसात हो गई है ना, तेज बरसात होते ही दूसरे दिन जब मीडिया वाले अखबार में देखना आप क्या क्या छापते हैं कि बारिश में भीगती युवतियां। तुम देखा करो अखबार में कि दूसरे दिन मीडिया वाले छापते हैं कि बारिश में भीगती युवतियां। जैसे मान लो गर्मियों के दिन है तो उसमें आएगा कि तेज धूप में तपतपाती हुई लड़कियां, है ना। ऐसा करते हैं कि जैसे तो लड़के तो कोई वाटर प्रूफ होते हैं, ये बेचारे भीगते ही नहीं हो। अरे है ना, ऐसे लिखते हैं मीडिया वाले कि जैसे लड़के तो बेचारे बारिश में भीगते ही नहीं हो। तो हर जगह लड़कियों का रोल होता है भाई। तो उस बात का आप कभी भी ईगो नहीं करें, आपका भी नाम लिखवा देंगे, टेंशन नहीं करें। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, राहुल तेरा ही नाम लिखवा देता हूं। राहुल का बाएं से 40वां स्थान है। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है? 40वां। भाई उसी पंक्ति में अशोक का दाएं से 30वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 30वां। तो बताओ, तो आपको बताना है, तो बताओ दोनों के बीच कितने छात्र हैं? दोनों के बीच कितने छात्र हैं? दोनों के बीच कितने छात्र? करो सोल्व। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, राहुल का बाएं से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में अशोक का दाएं से 30वां स्थान है। तो आपको बताना है कि दोनों के मध्य में कितने छात्र हैं, कि दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, ये आपको बताना है। कीजिए सोल्व भाई। चलो एक बार बोर्ड पे देखो, मैं आपको सोल्व कर देता हूं, आंसर आप मैच कर लेना। बताओ टोटल आदमी कितने हैं? 50। उस पंक्ति में राहुल का बाएं से 40वां स्थान है, और उसी पंक्ति में अशोक का दाएं से बोलो कौन सा स्थान है? 30वां। तो दोनों के बीच में कितने छात्र, ये आपसे पूछा है। बताओ 40 और 30 कितना हो गया? 70। 40 और 30 कितना हो गया? 70। बताओ स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो गया? अधिक। और तभी स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाता है। तो मेरे भाई पहले स्थानों के योग में से कुल घटाते हैं, और कुल में से कितना कम करते हैं? 2। बोलो कितना कम करते हैं? 2। तो यार स्थानों का योग 40 + 30 70, इसमें से कुल घटाएंगे पहले, और कुल में से भी कितना कम और करना है? तो और घटाना है। बताओ 70 में से पहले 50 घटाया, और उसमें से 2 और कम कर लिया भाई। बताओ 70 में से 50 गया तो कितना बचा? अरे बोलो तो सही, 20। और 20 में से 2 और घटाओ, यानी दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 18। दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 18। छाप ले भाई, कितने छात्र बैठे हैं? 18 बैठे हैं भाई, है ना। कि दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 18। सही है ना? बताओ कर सकते हो जुगाड़? आपको मध्य में जब भी विद्यार्थियों की संख्या निकाले तो 2 ही तरीके याद रखने हैं। एक तो स्थानों का योग कुल संख्या से क्या हो? कम। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से क्या घटाओगे? स्थानों का योग। यदि स्थानों का योग कुल संख्या से अधिक हो जाए तब मेरे भाई पहले स्थानों के योग में से बोलो क्या घटाओगे? कुल। और कुल में से कितना और कम करना है? तो बताओ उस टाइप में कोई दिक्कत हो तो,
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ रहा है ना? सही है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। और भाई मैं कह रहा हूँ इसके बारे में नेक्स्ट टाइप जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी डिटेल से होगा, पूरी चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप जुड़ते रहिए, उस चैनल को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।